यह कहानी मध्य प्रदेश के एक दूर दराज के गांव के पास स्थित एक प्राचीन और भूतिया नदी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो ना केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आज की कहानी हमें प्रिया ने भेजी है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक दूर दराज के गांव के पास स्थित एक प्राचीन और भूतिया नदी की है जिसे लोग काली नदी के नाम से जानते थे। यह नदी घने जंगलों के बीच से बहती थी और गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां रात के समय कोई नहीं जाता था। कहते इस नदी में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपने पास खींच लेता था और फिर वे कभी वापस नहीं आते थे। यह घटना 2000 के दशक की शुरुआत की है जब 4 दोस्त अजय, विक्रम, सतीश और दीपक एक रोमांचक और साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। यह चारों दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। अजय और विक्रम, जो कि सबसे ज्यादा हिम्मती माने जाते थे, ने एक दिन यह तय किया कि वे इस काली नदी के पास जाकर रात बिताएंगे। बाकी 2 दोस्त सतीश और दीपक पहले तो थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन फिर रोमांच और दोस्ती के चलते वे भी तैयार हो गए। उनके गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, कहा कि रात में नदी के पास जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन इन चारों दोस्तों ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया। चारों दोस्तों ने एक रात को अपनी साइकिलों पर चढ़कर नदी की ओर रुख किया। वे रात के करीब 8 बजे घर से निकले और लगभग 9:30 बजे नदी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नदी किनारे एक जगह चुनी और अपना कैंप लगाया। चारों ने मिलकर खाना खाया और फिर बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। अजय और विक्रम ने आग जलाकर उसके पास बैठने का सुझाव दिया ताकि वह ठंड से बचे रहे। आग जलाने के कुछ ही समय बाद अजय को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ जैसे किसी गहरे पानी में डूबने की थी। उसने बाकी दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम समझा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद विक्रम ने भी वही आवाज़ सुनी। अब सभी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। सतीश ने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन अजय और विक्रम ने यह कहकर उसे रोक दिया कि शायद यह सिर्फ नदी की लहरों की आवाज़ है। रात के करीब 12 बजे के आसपास अचानक दीपक, जो सबसे शांत स्वभाव का था, तेजी से उठकर नदी की ओर भागा। बाकी तीनों दोस्त घबरा गए और उसके पीछे दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीपक को नदी के किनारे पहुंचते देखा, वो बिना रुके नदी में कूद गया। अजय और विक्रम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वे उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन नदी में कहीं से कोई हलचल नहीं हुई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक दीपक को क्या हो गया था। सतीश अब बेहद घबरा गया था और उसने तुरंत वहां से भागने की जिद की, लेकिन अजय और विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। हालांकि अब वे खुद भी बहुत डर चुके थे। दीपक के अचानक गायब होने के बाद चारों दोस्तों का उत्साह अब डर में बदल चुका था। वे तीनों अब रात गुजारने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे तुरंत वहां से चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे अपनी साइकिलों के पास पहुंचे, सतीश को अचानक चक्कर आने लगे। उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और उसे लग रहा है जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अजय और विक्रम उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतीश अचानक जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जैसे उसने कुछ भयंकर देखा हो। कुछ ही मिनटों में सतीश की सांसें थम गई। अब अजय और विक्रम के पास केवल एक ही विकल्प था, वहां से तुरंत भागना। दोनों ने जल्दी से अपनी साइकिलें उठाई और गांव की ओर भागे। रास्ते में अजय ने विक्रम से कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। गांव के पास पहुंचते पहुंचते विक्रम ने अजय से कहा कि उसकी साइकिल में कुछ समस्या हो रही है। अजय ने रुककर उसकी साइकिल को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अचानक विक्रम की आंखें बंद हो गई और वह वहीं साइकिल से गिर पड़ा। अजय उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की आंखें बंद थी और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। अब अजय को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। अजय पूरी तरह से डर के साए में था। उसने अपनी साइकिल छोड़ दी और पैदल ही गांव की ओर भागा। जब वो गांव पहुंचा तब तक सुबह के करीब 4 बज चुके थे। वह सीधे गांव के मंदिर की ओर भागा और वहां बेहोश हो गया।
जब गांव वालों ने उसे सुबह देखा तो तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आया तो उसने जो देखा था वह किसी को बताने की हालत में नहीं था। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। अजय ने बस इतना ही कहा कि काली नदी में कुछ है जो इंसानों को खींच लेता है। वह अपने तीनों दोस्तों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ ही दिनों बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद गांव के लोग और भी ज़्यादा इस नदी से डरने लगे और वहां जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वे कभी भी उस नदी के पास नहीं जाएंगे, खासकर रात के समय। काली नदी अब भी एक भूतिया स्थल के रूप में जानी जाती है, जहां आज भी लोग मानते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर हमें अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।